क्या आप भी दिन की बाकी नमाज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फ़ज्र के वक़्त आपकी आँख नहीं खुलती? ज़रा रुकिए, आप बहुत बड़ी बरकत खो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल दीन और दुनिया की बातें, जहाँ मैं आपसे करती हूँ बहुत ही आसान लफ्ज़ों में दीन और दुनिया की बातें। देखिए, हम दिन भर में ज़ोहर, अशर, मगरिब और इशा की नमाज़ तो जैसे-तैसे करके पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम जागे हुए होते हैं और जागने में हम ये ईज़िली ये नमाज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन जब बात आती है फ़ज्र की नमाज़ की, तो हमारी आँखें भारी हो जाती हैं, बिस्तर हमें अपनी तरफ खींचता है और शैतान हमारे कानों में फूँक मारता है कि अभी बहुत वक़्त है, अभी थोड़ी देर और सो जाओ, अभी नमाज़ का टाइम नहीं हुआ है। इस तरह के जो बहलावे हैं वो शैतान हमें देता रहता है और हम थोड़ी देर और सो जाते हैं, थोड़ी देर और सो जाते हैं, 5 मिनट में उठेंगे, इस तरीके से हम जो है फ़ज्र का वक़्त निकाल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ़ज्र की नमाज़ में होने वाली ये लापरवाही हमारी पूरी ज़िंदगी की बरकत को कैसे छीन रही है? आइए जानते हैं हदीस की रोशनी में। देखिए, फ़ज्र की नमाज़ के वो फ़ायदे हैं जो अगर आप ठीक से उस पे अमल करेंगे या आप सुन लेंगे, तो मतलब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। फ़ज्र की नमाज़ के इतने फ़ायदे हैं। तो जब आप सुबह अपने बिस्तर में सो रहे होते हैं और ठंड का मौसम है मान लीजिए, तो उसमें गरम-गरम बिस्तर छोड़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो जब आप सर्दियों में बिस्तर की कुर्बानी देकर मुसल्ले पर खड़े होते हैं, तो अल्लाह आपको इन 4 बड़ी नेमतों से नवाज़ता है। जब आप अपनी नींद की कुर्बानी दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी अपनी तरफ से 4 नेमतें जो हैं वो आपको देता है। जिसमें से पहली नेमत है, आप सीधे अल्लाह की हिफ़ाज़त में पहुँच जाते हैं। हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी, वो अल्लाह की ज़िम्मे यानी कि अल्लाह की हिफ़ाज़त में आ गया। अब ज़रा सोचिए, जब पूरी कायनात का मालिक खुद हमारी ज़िम्मेदारी ले रहा है, तो दुनिया की कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी या कोई भी बुरी नज़र या कोई भी शैतानी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपनी हिफ़ाज़त में ले रखा है और वो हमें कुछ नहीं होने दे सकता जब तक हम उसकी हिफ़ाज़त में हैं। कोई हमारा बाल-भी-बांका नहीं कर सकता। पहली नेमत तो ये हो गई। दूसरी नेमत है चेहरे का नूर और मानसिक सुकून, मतलब आपको जो दिमागी सुकून है वो मिलता है अगर आप फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते हैं। अब जो लोग फ़ज्र में उठते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही रूहानी चमक और एक नूर होता है ना? नमाज़ पढ़ते हैं जब हम, पहली बात तो ये है कि जब हम वज़ू करते हैं, वज़ू से अपना चेहरा धोते हैं, तो हमारे चेहरे पे अल्लाह ताला खुद ही नूर बरसाता है। तो हमारे चेहरे पे जब हम फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते हैं, तो अलग ही नूरानी चमक आ जाती है। जब आप अपने दिन की शुरुआत अपने रब को सजदा करके करते हैं, तो आपका दिमाग पूरे दिन सुकून से रहता है। वो जो आजकल हर इंसान को टेंशन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और न जाने कितनी दुनिया भर की बातें होती हैं, फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने से वो सब दूर हो जाती हैं। फ़ज्र की नमाज़ इसका सबसे बड़ा इलाज है। आपकी सारी टेंशनें दूर हो जाएँगी, अगर आप फ़ज्र की नमाज़ की आदत डाल लेंगे तो। तीसरी नेमत है, पूरे दिन का वक़्त और रिज़्क में बरकत रहती है। क्योंकि जब हम सुबह-सुबह फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने उठते हैं, तो हम दरवाज़े खोलते हैं अपने घर के, उस वक़्त रोज़ी बढ़ रही होती है। अल्लाह ताला रिज़्क भेजता है हमारे घरों में और हमारे दरवाज़े बंद हैं, तो वो रिज़्क हमें कैसे मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक़्त के लिए दुआ फ़रमाई है कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक़्त में बरकत दे। जो लोग फ़ज्र पढ़कर अपने काम पर निकलते हैं, उनके पैसों में, उनके कारोबार में ऐसी छुपी हुई बरकत आती है कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, हम सोच भी नहीं सकते। उनके कम सामान में भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नेमतें दे देता है। अब समझिए आप, अगर कम चीज़ है उनके पास, तो वो भी बहुत ज़्यादा बन जाती है, उसमें भी अल्लाह ताला बरकत दे देते हैं। आपके पास 24 घंटे इतने काम के होते हैं कि आप अपने सारे वक़्त का काम पूरा होने लगता है। ये जो पूरे 24 घंटे हैं, शुरुआत जब आपकी नमाज़ से होती है, तो आपके पूरे काम, पूरे दिन के काम बहुत अच्छे होते रहेंगे। अब समझिए आप। अब चौथी नेमत की बात करते हैं। चौथी नेमत है जहन्नुम की आग से हमेशा के लिए आज़ादी। छुटकारा मिल जाएगा आपको अगर आप फ़ज्र की नमाज़ की आदत डाल लेते हैं। फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने की पाबंदी अगर कर लेते हैं आप। हदीस में आता है कि जो इंसान सूरज निकलने से पहले, यानी फ़ज्र और सूरज डूबने से पहले, यानी कि अशर, इन 2 नमाज़ों की पाबंदी करेगा, वो कभी, कभी भी जहन्नुम की आग में नहीं जाएगा। यानी ये सुबह की थोड़ी-सी मेहनत,
थोड़ा-सा आलस अगर हम ना करें और उठकर हम नमाज़ पढ़ लें, तो ये थोड़ी-सी मेहनत हमारी आपको सीधे जन्नत का हकदार बना देगी। अब सोचिए, एक ज़रा-सा सिर्फ़ 10 मिनट का आलकस हमें और पूरा दिन हमारा ख़राब, पूरी बरकत हमारी जा रही है, रोज़ी में बरकत नहीं, घर में खैर बरकत नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ये 10 मिनट अपनी ज़िंदगी के निकाल लेते हैं, सुबह उठ जाते हैं जल्दी, तो आपको ये सारी नेमतें मिल जाएँगी। और हमारे हुज़ूर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज्र की नमाज़ की अहमियत बताते हुए एक ऐसी बात बताई है, जो आपकी रूह कँपा देगी। अब देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 615 में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर लोगों को फ़जर और 2 नमाज़ें हैं, फ़जर और इशा, 2 नमाज़ों का सवाब और उसके फ़ायदे पता चल जाए, तो इन नमाज़ों के लिए मस्जिद में घिसटते हुए, यानी कि घुटनों के बल चलते हुए आएँगे। आप देखिए आप, फ़जर और इशा की नमाज़ के इतने ज़्यादा फ़ायदे बताए हैं, खुद हमारे हुज़ूर ने, अल्लाह के महबूब ने। वो खुद कहते हैं कि आप फ़जर की नमाज़ पढ़ो, पाँचों वक़्त की नमाज़ें पढ़ो, लेकिन शुरुआत फ़जर से करो, जिसमें सभी आलकस करते हैं, नहीं उठते। और अब देखिए हमारे हुज़ूर ने इतनी बड़ी बात बता दी कि हम घुटनों के बल जाएँगे अगर हमें उनकी बरकत का, उनकी फ़ज़ीलत का पता चल जाए। अब ज़रा आँख बंद करके इस बात की गहराई को महसूस कीजिए कि जिस नमाज़ के लिए अल्लाह के नबी घिसटते हुए आने की बात कर रहे हैं, उसे हम रोज़ सिर्फ़ तकिए के नीचे, अगर हमारा अलार्म बज रहा है, तो हम उसे बंद करके और तकिए के नीचे करके छोड़ देते हैं, लेकिन उठते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे शैतान हम पे हावी हुआ रहता है कि नहीं, थोड़ी देर और सो जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी 5 मिनट, अभी 10 मिनट। लेकिन जब हम फ़ज्र छोड़ देते हैं, तो हम सिर्फ़ एक नमाज़ नहीं छोड़ते, हम पूरे दिन की खुशहाली खो देते हैं। हमारा पूरा दिन चिड़चिड़ेपन में गुज़रता है, काम बिगड़ते हैं क्योंकि शुरुआत ही हो गई है बिगड़ने से। और घर से वो रूहानी जो सुकून होगा ना एक नमाज़ का, उसके बाद आप अगर कुरान की तिलावत कर रहे हैं उसका, वो सब चला जाएगा आपका। और उसके बाद फिर हम शिकायतें करते हैं अल्लाह ताला से, कि हम कहते हैं कि हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही है, हमारे रिज़्क में बरकत नहीं हो रही है, हमारी रोज़ी-रोटी में बरकत नहीं है, हमारे घर में सुकून नहीं है, हमारे घर में लड़ाइयाँ रहती हैं। अरे भई, आप ये तो देखो, सुकून तो उस अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, जिसे हम सुबह ही सुबह नाराज़ कर देते हैं। आप बताइए, आप जब सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी कैसे नहीं होगा? और जब वो राज़ी रहेगा, तो वो हमें खुद ब खुद वो सारे ऐशो-आराम देगा जो हम चाहते हैं। अब जब हम सुबह ही अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं, शैतान हमारे कानों में सो जा वाली बातें करता रहता है और हम सुस्त हो जाते हैं बिल्कुल, उसकी चाल में फँस जाते हैं। बिस्तर मतलब बिस्तर छोड़ना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन ये बिस्तर छोड़ना मुश्किल ज़रूर है, जहन्नुम की आग को बर्दाश्त करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए आलकस बिल्कुल मत करिए, फ़ज्र की नमाज़ की आदत डालिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए सबके लिए कि ऐ अल्लाह, हमारे दिलों से सुबह की सुस्ती और इस गाढ़ी नींद को दूर कर दे। जो शैतान नहीं चाहता हम नमाज़ पढ़ें। हमें फ़ज्र की ठंडी हवाओं में तेरे सामने रोने और सजदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमारी सोई हुई किस्मत को जगा दे और हमें पाँचों वक़्त का पक्का नमाज़ी बना दे। तो जी, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप नमाज़ की पाबंदी करेंगे और दूसरों से भी कहेंगे। तो जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।